दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स पर। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है स्टेनोग्राफर की भर्ती परीक्षा के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, शुरू से आखिर तक आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, कितना इसका ग्रेड पे है, इसकी अंतिम तिथि क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसमें आपको डिक्टेशन कितनी स्पीड से बोली जाएगी, रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं कि आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है। इस परीक्षा के लिए आपको डायरेक्ट शॉर्ट हैंड की परीक्षा देनी है, चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हों, चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो। दोनों को बताना है कि आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं विज्ञापन संख्या की। यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर परीक्षा प्रकोष्ठ अधीनस्थ न्यायालय आशुलिपिक 2023 15/15 दिनांक 28/7/2023। ये जारी हुआ है दिनांक 28/7/2023 को। इसमें आपके लिए जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड 3 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों सहित में आशुलिपिक ग्रेड 2 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु, यानी कि ये सीधी भर्ती होगी, कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है। अब आगे बात करते हैं कि आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है उनके लिए 2 वर्ष तक 23,700 रुपये फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा। प्रोविजनल पीरियड समाप्त होने के बाद में आपको 23,800 रुपये और समय समय पे टीए और डीए ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ये राजस्थान का नियम है, तो उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बाद में आता है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे नंबर 1 पे है मस्ट हैव पास्ड द सीनियर सेकेंडरी एग्जाम इन आर्ट एंड साइंस। कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया हो, यानी कि आप 12वीं पास हो, चाहे आप आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। आपने 12th पास किया है, इससे ऊपर आपने पास किया है तो बहुत अच्छा है। 12th पास कम से कम होना चाहिए। ये तीसरा नंबर है, यहाँ पे है मस्ट हैव पास्ड और हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाई डोएक। डोएक सोसाइटी से संबंधित आपके पास में कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके लिए ये कोपा वाला, डीपीसीएस वाला और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस ये हो आपके पास में। राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स ये आपके पास में हो। या 3 नंबर पे आपके कंप्यूटर से संबंधित सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि आपके पास में इन सभी में से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इस पद के लिए योग्य हैं, यानी कि आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसको आप डिटेल में देख लें। अब यहाँ सबसे पहले एज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। 1/1/2024 को आपकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए है। अगर आप SC, OBC या EWS में आते हैं तो 5 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी। बाकी जानकारियाँ आप डिटेल में देख सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करें उससे पहले आप पूरी जानकारी कर लें। यहाँ पे ये टॉपिक है 10 नंबर पे करेक्टर सर्टिफिकेट का। इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले लें। एक चरित्रता प्रमाण पत्र, गुड करेक्टर सर्टिफिकेट उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया है के प्रधानाचार्य अकादमी अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद में सेकंड पे है ये 2 सचरित्रता प्रमाण पत्र जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों। ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके संबंधी न हों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप अच्छे से देख लें। अब आता है परीक्षा शुल्क। एग्जामिनेशन जो फीस होती है, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी, अन्य राज्य के आवेदक, इनके लिए 700 रुपये की फीस सबमिट करनी होगी। ये जो परीक्षा शुल्क है 700 रुपये देना है। आगे है राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक, इसके लिए 550 रुपये फीस सबमिट करनी होगी। जो परीक्षा शुल्क है इनका है 550 रुपये। और इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक दिव्यांगजन
इनके लिए 450 रुपये शुल्क देना होगा, यानी कि जो फीस सबमिट करनी होगी 450 रुपये सबमिट करनी होगी। तो ये परीक्षा शुल्क के बारे में आपको जानकारी मिली। और आगे चलते हैं परीक्षा शुल्क की वापसी। इसके बारे में लिखा हुआ है, परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा जब तक कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन निरस्त नहीं कर दिया जाता। तो ये आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लें। यहाँ दिया हुआ है नंबर 14, इसमें है परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। ग्रुप ए इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट वाले स्टूडेंट के लिए, जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक पैसेज डिक्टेशन का बोला जाएगा 6 मिनट का, जिसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट और इसके अधिकतम अंक होंगे 100। 50 मिनट ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा। कंप्यूटर पर इनका टेस्ट होगा। जो भी आप ट्रांसलेट करेंगे कंप्यूटर पर करेंगे, टाइपराइटर पर आप इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। मैनुअल जो टाइपराइटर होते हैं उन पे नहीं करेंगे, आपको कंप्यूटर पे ही इनका आपको ट्रांसलेट करना है। 50 मिनट मिलेंगे, 6 मिनट की आपकी डिक्टेशन बोलेगी और 80 शब्द प्रति मिनट से बोलेगी। 100 इसमें अधिकतम आपको अंक दिए जाएंगे, 100 अंक का होगा। अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो आपको 100 में से 100 भी दिए जा सकते हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने अंक दें। इसके बाद में आता है ग्रुप बी वाले स्टूडेंट के लिए, हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पैसेज बोला जाएगा 6 मिनट का रहेगा। इनकी स्पीड रहेगी 70 शब्द प्रति मिनट। यहाँ पे लिखा हुआ है 70 वर्ड पर मिनट। इनका भी 100 नंबर का ही पेपर होगा और कंप्यूटर से ही इसको ट्रांसलेट करना होगा। इसकी जो टाइमिंग रहेगी 50 मिनट रहेगी। इसको ध्यान से देख लें, हिंदी शॉर्ट हैंड वाले स्टूडेंट भी ध्यान से देखें। इनकी जो गति है वह रहेगी 70 शब्द प्रति मिनट और टाइमिंग रहेगी 6 मिनट। 6 मिनट की आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, इसमें 70 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति रहेगी और अधिकतम जो पेपर का जो मार्क्स रहेगा वह रहेगा 100 अंक का। और इनकी जो डिक्टेशन को ट्रांसलेट करने का टाइम रहेगा वह रहेगा 50 मिनट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप अच्छे से देख लें और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। जिन स्टूडेंट ने अभी तैयारी नहीं की है अभी तैयारी कर दें और जो तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में और तेजी लाएं। अब इसके बाद में बात करते हैं ग्रुप सी की। कंप्यूटर का आपका टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट 10 मिनट का होगा, 50 अंक का होगा। इसमें कम से कम SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड को 20 अंक लाना अनिवार्य है। और इसके बाद में जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 22.5 यानी 22.5 अंक लाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर का, ये भी 10 मिनट का रहेगा, 50 अंक का होगा। 20 अंक SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए लाना अनिवार्य है और 22.5 जो अदर स्टूडेंट हैं यानी कि जनरल वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए लाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आता है आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। जब आप ये सारी परीक्षा आप क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद में आपका एक साक्षात्कार होगा, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा और साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के कोई अंक नहीं है यानी कि इसका कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक ना हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। बस उनकी बोली और भाषा और उनके बारे में जानकारी लेनी होगी कि आप सही से बोल पाते हैं या नहीं, आपने जो लिखा है उसको आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे या नहीं, ये चीज़ आपकी देखी जाएगी। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये कुछ स्टूडेंट के लिए बड़ी चीज़ हो सकती है लेकिन सभी के लिए बड़ी चीज़ नहीं है। तो इससे आपको परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान देना है सिर्फ शॉर्ट हैंड पर और आपका कंप्यूटर पर, इन दो चीज़ों पर ध्यान देना है। अभी से अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे है गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि। जब आप शॉर्ट हैंड से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको कुलदेव 10 फॉन्ट दिया जाएगा। कंप्यूटर पर आपका जो फॉन्ट होगा कुलदेव 10 होगा, तो अभी से आप कुलदेव 10 की तैयारी कर दें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसके बाद में है आगे आवेदन करने की समय सीमा। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा है 1/8/2023 मंगलवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 30/8/2023 बुधवार सायं 5 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादा डिले ना हो, जितना जल्दी हो उतना ही आप इनको फिल कर दें। इसके बाद में ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा
ये भी आपकी 1/8/2023 मंगलवार दोपहर 1 बजे से स्टार्ट होगी और 31/8/2023 गुरुवार को रात्रि 11:59 तक आप इनको फिल कर सकते हैं। जो भी आपका परीक्षा शुल्क है उसको आप अंतिम तिथि यानी 31/8/2023 तक रात्रि 11:59 यानी 12 बजे से पहले ही आप इसको फिल कर लें। आप इतना टाइम न लगाएं। आप अपना जब भी फॉर्म भरें, फॉर्म को भी जल्दी भरें और अपना जो परीक्षा शुल्क है उसको भी साथ ही साथ जमा कर दें तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये सारी जानकारियां आपको यहाँ पे मिल गई हैं और डिटेल में जानकारी के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं। पूरा परफॉर्मा यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको दी। यहाँ आगे है परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक, प्लेस, मंथ एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। कंफर्म नहीं है लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। परीक्षा के माह व दिनांक से संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी। अभी परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है कि परीक्षा किस तिथि में होगी और किस माह को होगी। ये सारी जानकारियां आपको बाद में दी जाएंगी। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको आप करते रहिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही आपकी सफलता की गारंटी है। तो यहाँ पे मैंने आपको राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से संबंधित जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसियाँ जारी की गई हैं उनसे संबंधित आपको जानकारी दी है। आशा है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप शॉर्ट हैंड की क्लासें लेना चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे यहाँ क्लासें चल रही हैं। आप क्लासें ले सकते हैं, एडवांस आउटलाइन की बुकों को ले सकते हैं, उनसे भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और लीगल डिक्टेशन या उनकी एडवांस आउटलाइन की बुक चाहिए तो वह भी आपको मिल जाएगी। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आपके लिए मैं और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।